जय श्री महाकाल, जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल उज्जैन एस्ट्रोलिस्ट गुरुजी में। आज हम चर्चा करने वाले हैं नवरात्रि के शुभ मुहूर्त के बारे में, घट स्थापना के बारे में और घट स्थापना करने के पश्चात में किन किन देवी देवताओं का हमको वहाँ पर आह्वान करना है और घट स्थापना की पूजन करने की विधि और अखंड ज्योत के बारे में हम आज बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि नवरात्रि क्यों मनाते हैं। नवरात्रि इसलिए मनाते हैं कि नवरात्रि में 9 देवियों का वास होता है। 9 दिन में माता 9 देवियाँ यहाँ पर विराजमान होकर अपने घर में आती है। 9 देवियाँ कौन कौन सी, शास्त्रों में कहा गया, प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचम स्कंद मातेति, षष्टम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टकम, नवम सिद्धदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिता। ये 9 माता जी रहती है। तो जो मैंने आपको श्लोक बोला, ये 9 दिन तक आप पाठ करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, 9 दिन में 9 माताजियों का अपन आह्वान करते हैं। नवरात्र इसलिए मनाते हैं और नवरात्रि के दिन अखंड दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि माता जगदम्बा को हम प्रथम दिन 9 दिन के लिए अपने घर पर मेहमान रखेंगे तो अखंड दीपक जलाने का विधान कहा गया है। उसके उपरांत चलते थे घट स्थापना। घट स्थापना क्यों करते हैं, उस कलश की स्थापना जो करते हैं, घट स्थापना को ही कलश स्थापना बोलते हैं। कलश स्थापना क्यों करते हैं, जो घट स्थापना करते हैं, जिस कलश की अपने स्थापना करते हैं, मिट्टी का कलश होना चाहिए। अथवा कौन सा कलश होना चाहिए, मिट्टी का कलश होना चाहिए। उस कलश के अंदर ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियाँ हैं, जिसको अपन देवी शक्ति बोलते हैं, ब्रह्मांड की जितनी भी देवी शक्तियाँ, उन सबका आह्वान अपन उस कलश के अंदर करते हैं और ऐसी प्रार्थना करते हैं, हे जगदम्बा मैया, इस ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियाँ हैं, आप रूपी शक्ति है, वो सभी इस कलश के अंदर आकर विराजमान हो जाए। ऐसी प्रार्थना के अनुसार हम घट की स्थापना करते हैं। ठीक है, आपको घट स्थापना का मतलब समझ में आ गया, क्योंकि घट में माता जगदम्बा का वास रहता है, जिसको अपन बोलते हैं कलश स्थापना। ठीक है, तब कलश स्थापना कैसे करें, मुहूर्त बताने से पहले मैं आपको बता दूं कलश स्थापना कैसे करें। कि सबसे पहले लाल कपड़ा बिछाएं। लाल कपड़े के ऊपर हो सके तो मिट्टी का बर्तन है, जिसमें हम मिट्टी रखेंगे ना जवारा बोने के लिए, वो कौन सा बर्तन होना चाहिए, यथायोग्य मिट्टी का बर्तन हो तो अति उत्तम है। नहीं तो आप दूसरा कौन सा बर्तन ले सकते हो। उस लाल वस्त्र के ऊपर वो बर्तन रखकर उसमें मिट्टी रखकर जवारा बो दीजिए। जैसे जौ का विशेष महत्व है, वैसे आप सप्तधान्य भी लगा सकते हो, बो सकते हो उसमें ना। वो बोने के पश्चात मिट्टी का कलश रखकर पंचपल्लव उसके ऊपर लगाए। जो पत्ते लगाते हैं ना, उसको पंचपल्लव, 5 प्रकार के पत्ते लगाने का विधान। वैसे आप आम के पत्ते तो हम सभी लगाते हैं, परंतु अगर हो सके तो पंचपल्लव लगाए। पंचपल्लव कौन कौन से हो गए, सबसे पहले आम का पत्ता, ठीक है, उसके बाद में अशोक वृक्ष, जिसको अपन आशा पालक बोलते हैं, वो पत्ता, तृतीय में बरगद का, चतुर्थ में जामुन का और पंचम में पीपल का पत्ता। ये 5 तरह के पंचपल्लव लगाने का विधान कहा गया है। पंचपल्लव लगाने के पश्चात में एक पात्र ले, उस पात्र में गेहूं वगैरह रखकर नारियल उसके ऊपर रखिए। ना हो सके डायरेक्ट पंचपल्लव के ऊपर भी आप नारियल रख सकते हो। ठीक है, उसके उपरांत आप आगे चलो तो कलश को गले में एक मोली बांधे, कलश के ऊपर स्वस्तिक बनाएं। स्वस्तिक बनाने के बाद में जिसमें अपने ज्वारा, उस बर्तन के अंदर एक सुपारी, हल्दी की गांठ, लाल पुष्प ये रखिए आप, और एक सिक्का, तांबे का सिक्का हो तो तांबे का रखें, न तो अपन नॉर्मल जो भी सिक्के चल रहे हैं वो सिक्के उसके अंदर रखें। ये हो गया आपको कलश स्थापना कैसे करना है। अब कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, तो मुहूर्त के बिना कोई भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुहूर्त ही इस ज्योतिष शास्त्र का नियम है। अब वेद वेदांत किसी में चल जाओ, सभी काम मुहूर्त के हिसाब से ही करना चाहिए। आपका शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:18 से 7:22 तक। और अगर आपको अभिजीत मुहूर्त में स्थापना करनी है तो उस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:48 से 12:33 तक। इस शुभ मुहूर्त में आप घट स्थापना कर सकते हो। घट स्थापना के लिए आपको जरूरी पूजन सामग्री, एक जल का पात्र, पुष्प, जो अबीर गुलाल हल्दी मेहंदी कंकु वगैरह, मोली, पुष्प, ये आपके नॉर्मल जो पूजन सामग्री आप लगाते हो, चावल अक्षत वगैरह, इससे आप पूजन कर सकते हो। और माता जगदम्बा ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का हाथ जोड़कर आह्वान करें, हे ब्रह्मांड की सारी शक्ति आप इस कलश के अंदर आकर विराजमान हो, ऐसी मन में धारणा कर कर घट स्थापना का पूजन करें। ठीक है, एक घट स्थापना के विषय में अपनी बात हुई। अब इससे आगे चलते हैं कि नवरात्रि में विशेष महत्व किन चीज़ों का है। तो नवरात्रि में विशेष चीज़ों, 5 चीज़ों का महत्व अपन हिंदू धर्म में मानते हैं। 5 चीज़ें अपन विशेष करते हैं, जो सामान्यतः लोग करते हैं। सबसे पहले चीज़ आती है
कि अखंड दीपक। तो नवरात्रि में अगर आप नवरात्रि का उपवास रखो या घट स्थापना करो तो आपको सबसे पहले जरूरी है कि अखंड दीपक घी का आप एक दीपक, वैसे 3 दीपक का विधान है, ठीक है ना, घी का, तेल का और सरसों के तेल का, परंतु आप एक दीपक घी का अवश्य जलाए अखंड ज्योत के रूप में। अखंड ज्योत के उपरांत अपन चलते हैं तो दुर्गा पाठ। वे सामान्यतः आप अगर घट स्थापना कर रहे हो तो कोई जरूरत नहीं है आपको, परंतु बहुत सारे लोग दुर्गा पाठ भी करवाते हैं नवरात्रि में, क्योंकि दुर्गा पाठ के लिए विशेष नवरात्रि ही मानी गई है। दुर्गा पाठ के उपरांत हवन यज्ञ अनुष्ठान होते हैं नवरात्रि में। अनुष्ठान के उपरांत चलते हैं अपन तो कन्या भोजन का भी विधान है। तो कन्या भोजन का ऐसा कहा गया है कि 9 दिन होते हैं, तो अपन क्या करते हैं सामान्यतः लोग कि 9वें दिन जब नवमी होती है तब 9 कन्याओं को भोजन करवा लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। अगर आप करवाओ बहुत अच्छा, उससे कोई संशय नहीं, परंतु मैं आपको एक और विधि शास्त्र की बता रहा हूँ कि प्रथम दिन एक कन्या का आप पूजन करें और उसको भोजन करवाएं, द्वितीय दिन 2 कन्या का पूजन करके उनका भोजन करवाएं, तीसरे दिन 3 कन्याओं का पूजन करें, चौथे दिन 4 का करें, 5वें दिन 5 का करें, छठे दिन 6 का करें, 7वें दिन 7 का करें, 8वें दिन 8 करें, 9वें दिन पुनः 9 का करें। इससे आपकी कुल मिलाकर 45 कन्या हो जाएगी और हर दिन आपकी एक कन्या पूजन का 1 2 3 ऐसे करके आपकी कन्या का पूजन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा आप कन्या पूजन करें, ब्राह्मणों को भोजन करवाए। ये आपके नवरात्रि के विशेष मुहूर्त है। घट स्थापना माता ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का आह्वान करें और घट स्थापना को ही कलश स्थापना कहा गया है। आपको अगर हमारी जानकारी पसंद लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर करें, क्योंकि उन सब तक भी ये मुहूर्त की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। उसके उपरांत अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो और पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बटन भी अवश्य दबाएं, क्योंकि आपको हमारी जानकारी, नई जानकारी आपसे मिलती रहेगी। और आपको किसी प्रकार को ज्योतिष संबंधित प्रश्न पूछना हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, उसका निश्चित प्रकार से आपको आंसर दिया जाएगा। जय श्री महाकाल, जय माता दी।